कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। ये हमारी एक सीरीज चल रही है। सीरीज के अंदर हम बात कर रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे पंचायती राज संस्थाओं पर बनी हुई समितियों के बारे में, अर्थात जो कमेटीज बनी है पंचायती राज संस्थाओं के संबंधित उन कमेटीज के बारे में बातचीत करेंगे। तो पंचायती राज संस्थाओं पर बनी हुई समितियाँ कौन कौन सी हैं। पहली हमारी आती है बलवंत राय मेहता समिति, फिर आती है हमारी अशोक मेहता समिति, फिर आती है हमारी GV राव समिति, तीसरी हमारी आती है एलएम सिंघवी समिति, पांचवी हमारी आती है गौडगिल समिति और छठी आती है हमारी थुंगन समिति। तो इन समितियों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हम लेंगे ताकि हम परीक्षा में यदि इनसे सवाल आता है तो हम उसको बेहतर तरीके से हल कर पाए। सबसे पहली समिति आती है हमारी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। बात करें इसकी तो इसके गठन कब किया गया, तो इस समिति का गठन हमारे 1957 में किया गया था। कब किया गया इसका गठन, इसका गठन हमारे 1957 में किया गया था। तो बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो इनकी सिफारिशें क्या क्या थी। इनकी पहली सिफारिश थी कि पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। कि कैसी प्रणाली होनी चाहिए, पंचायती राज संस्थाओं की त्रिस्तरीय प्रणाली होनी चाहिए, अर्थात 3 स्तर होनी चाहिए इसके। सबसे ऊपर क्या होनी चाहिए, हमारी जिला परिषद, फिर होनी चाहिए हमारी पंचायत समिति और फिर होनी चाहिए हमारी ग्राम पंचायत। तो जो वर्तमान की प्रणाली है उसी प्रणाली के अनुसार उन्होंने अपना सुझाव दिए थे। बात करें दूसरी तो हमारे जिला परिषद होता है, इसका अध्यक्ष किसे, जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की जो नोडल एजेंसी है, ये कार्यान्वयन एजेंसी है, वो पंचायत समिति को ही बनाया जाना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप इनकी जो सिफारिश है उनको आप देख सकते हैं। पहली सिफारिश उनकी थी कि पंचायती राज संस्थाओं को त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए, जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होनी चाहिए। जिला परिषद है तो जिला परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया जाना चाहिए, जिला कलेक्टर को बनाया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं की जो नोडल एजेंसी है, ये कार्यान्वयन एजेंसी है, ये पंचायत समिति को बनाया जाना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी एजेंसी की, दूसरी एजेंसी की दूसरी समिति की। दूसरी समिति आती है हमारी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इस समिति का गठन हमारे 1977 में किया गया था। कब किया गया इसका गठन, इसका गठन हमारे 1977 में किया गया। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसकी सिफारिशें क्या क्या है, तो इसकी सिफारिशों की बात करें, इसकी पहली सिफारिश आता है कि पंचायती राज संस्थाओं की द्विस्तरीय व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। कैसी व्यवस्था, हमारी 2 स्तर होने चाहिए केवल इसके, और वो 2 स्तर कौन कौन से होने चाहिए, सबसे ऊपर होनी चाहिए हमारी जिला परिषद और इसके नीचे होनी चाहिए हमारी मंडल पंचायत। तो 2 स्तर देख सकते हैं कौन कौन से स्तर है, एक तो हमारी जिला परिषद है और एक हमारी आती है पंचायत मंडल। तीसरी सिफारिश क्या है इसकी, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। तो इस तरह आप देख सकते हैं पहली बार क्या है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि संवैधानिक पंचायती राज संस्थाओं को क्या संविधान में स्थान देने की बात की जाने लगी है। पंचायती राज संस्थाओं में क्या SC और ST, क्या SC और जो हमारे ST है इनके लिए भी आरक्षित किए जाने चाहिए। तो हमारी अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता समिति ने पहली बार कहा कि पंचायती राज संस्थाओं में क्या जो हमारे SC और ST है इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर आती है हमारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं, तो चुनाव में राजनीतिक दलों की भागीदारी या उनको भी शामिल किया जाना चाहिए। वैसे प्रावधान तो अब नहीं किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में हमारे चुनावी दल शामिल नहीं हो सकते, लोग तो कोई भी शामिल हो सकते हैं। अशोक मेहता समिति की बात करते इनके जो पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल है, इन्होंने कहा कि 4 वर्ष होना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 4 वर्ष होना चाहिए इनके अनुसार। तीसरी समिति आती है हमारी GV राव समिति। GV राव समिति की बात करें तो इसका गठन हमारे 1985 में किया गया। कब किया गया इसका गठन, इसका गठन हमारे 1985 में किया गया। और GV राव समिति की सिफारिशें क्या क्या थी, पंचायती राज के लिए 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। कैसी, कितनी, 4 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इन्होंने एक बढ़ के नाम दिया GV राव समिति। जिले में क्या होना चाहिए, जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जिला विकास आयुक्त का पद होना चाहिए। कलेक्टर के नियामकीय और विकासात्मक जो कार्य है उनको अलग अलग किया जाना चाहिए, अर्थात कलेक्टर को अलग अलग कार्य दिए जाने चाहिए। 2 तरह के कलेक्टर होने चाहिए, अर्थात उसमें एक कलेक्टर तो हमारे नियामकीय कार्य करे तो दूसरा कलेक्टर हमारा क्या करे, विकासात्मक कार्य करे। GV राव समिति ने पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष करने की बात कही थी। अशोक मेहता समिति ने क्या कहा, केवल 4 वर्ष होना चाहिए था, जबकि हमारी GV राव समिति ने क्या कहा, हमारे इसका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए।
बात करें अगली समिति आती है हमारी कौन सी, एल एम सिंघवी समिति। क्या, एल एम सिंघवी समिति। और एल एम सिंघवी समिति का गठन हमारे 1986 में किया गया था। कब किया गया, 1986 में इसके गठन किया गया। और इसकी सिफारिशें क्या क्या थी, पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान देने की बात इन्होंने की, अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के लिए क्या संवैधानिक प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इनकी एक सिफारिश क्या थी कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। इन्होंने भी यही कहा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना, 5 साल का होना चाहिए। इन्होंने एक कदम आगे बढ़ के SC ST अर्थात हमारे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, इनको तो आरक्षण देने की बात की, साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी इन्होंने कहा कि महिलाओं का भी आरक्षण इसके अंदर होना चाहिए। कि इन्होंने कहा, एल एम सिंघवी समिति ने। एल एम सिंघवी समिति की बात करें तो हमारे राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारी जो पंचायती राज संस्थाएं उनको वित्त का प्रावधान और उनके चुनाव के लिए, वित्त के लिए तो इन्होंने राज्य वित्त आयोग और चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि एल एम सिंघवी हमारे राजस्थान के महाधिवक्ता भी रह चुके हैं, इसलिए उन्हें टेक्निकल टर्म्स या टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज्ञान था। फिर आती है हमारी गौडगल समिति। गौडगल समिति का गठन हमारे 1988 में किया गया था और ये भी हमारे पंचायती राज से संबंधित संस्था या समिति थी। कई बार आ चुका है ये प्रश्न भी। फिर आती है हमारी थुंगन समिति। तो थुंगन समिति का भी संबंध हमारे क्या है, पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था और इसका गठन हमारे 1989 में किया गया था। अब एक चीज़ और देख सकते हैं इसके अंतर्गत, और वो कौन कौन सी चीज़ है। सबसे पहले आती है हमारी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो बलवंत राय मेहता समिति में क्या, बलवंत प्लस राय प्लस मेहता, क्या बलवंत प्लस राय प्लस मेहता की बात करें हम, तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो इन्होंने क्या बात की, त्रिस्तरीय होनी चाहिए पंचायतें। कैसी होनी चाहिए, बलवंत राय मेहता, तो त्रिस्तरीय की इन्होंने बात की। फिर आती है हमारी कौन सी, अशोक मेहता। कौन सी, अशोक मेहता। तो अशोक प्लस मेहता, अर्थात इन्होंने क्या बात की, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं की बात की। फिर आती है हमारी कौन सी, GV के राव समिति। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, ये हमारे G, फिर V, फिर K, फिर राव। तो इस तरह कितने, इन्होंने 4 स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बात की। तो आप इस तरह इनके नामों से भी इनको याद रख सकते हैं। जैसे GV के राव अर्थात 4 शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। तो इन्होंने 4 स्तरीय संस्थाओं की बात की। पंचायती राज संस्थाएं कैसी होनी चाहिए, 4 स्तर की। अशोक मेहता समिति, तो अशोक मेहता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, तो अशोक और मेहता, तो इसलिए द्विस्तरीय की बात की उन्होंने। फिर बात करें हमारे बलवंत राय मेहता समिति, तो इसमें बलवंत, राय और मेहता 3 शब्द है, तो इसने उन्होंने क्या कहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्थाओं संस्थाओं की बात की। तो इस तरह हमने आज जो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो जो समितियां बनी हुई थी इनके बारे में बात की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।